तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व का। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल होती हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। 12 पेयर्स हैं, यानी कि ये होंगी टोटल 24 नर्व्स, ठीक है। अब जो स्पाइनल नर्व होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो टोटल होती हैं 31 पेयर्स। 31 पेयर्स हैं तो टोटल ये कितनी नर्व्स होंगी? 62 नर्व्स होंगी, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व, क्रेनियल का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी कि क्रेनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करा होता है। तो क्रेनियल नर्व यानी वो नर्व जो कि कहाँ से आ रही होती है? ब्रेन से आ रही होती है। इसी तरह स्पाइनल नर्व वो नर्व होती हैं जो कि कहाँ से आ रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व ब्रेन के अंदर तो है, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो टारगेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ तक आना होता है। तो लेट्स सपोज ये जो है हमारे पास कोई भी ऐसे ही मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारा है हेड, ठीक है। अब हेड के अंदर यहाँ पे क्या होता है? कॉर्टेक्स एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या होती है? ब्रेन स्टेम होती है, मेडुल्ला, पोन्स वगैरह ये प्रेजेंट है। तो जितने भी क्रेनियल नर्व्स आ रही होती हैं उसमें जो मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स हैं वो अराइज कर रही होती है यहाँ पे ब्रेन स्टेम से, ठीक है। और कुछ जो है वो फोर ब्रेन से भी आ रही होती हैं। तो अब ये यहाँ से अराइज तो कर रही है, लेकिन उन्होंने लेट्स सपोज आई में जाना है, तो उनके जाने का तरीका ये होगा कि अगर यहाँ से अराइज की है एक नर्व, तो ब्रेन के अंदर होते हैं। ब्रेन किससे बना हुआ होता है? ये बोन से बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स को हम क्या कहते हैं? कि ये है फोरामिन है, ठीक है। फोरामिन यानी क्या है? सिंपल होल है। अब जो भी नर्व अराइज होगी ये इस होल से पास करेगी और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। जैसे कि ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व अराइज करेगी वो अपने होल से, उसका सेपरेट होल होगा, अपने होल से पास करके वो आई तक चली जाएगी। इसी तरह कोई फेशियल नर्व अराइज हुई है तो वो अपने होल से पास करके जो फेस के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए चली जाएगी, ठीक है। एक वाहिद वेन होती है वेगस नर्व, वो अराइज करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो चेस्ट का जितना पार्ट होता है ना, वेगस नर्व उसको सप्लाई करी होती है, उसको चेस्ट के पार्ट को, और एब्डोमेन का जो रीजन होता है उसको सप्लाई करी होती है। तो इसका पाथवे थोड़ा सा बाकी नर्व की निस्बत लंबा होता है। अब बात करते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व की। तो स्पाइनल नर्व के हमने क्या कहा कि टोटल कितने पेयर्स हैं? 31 पेयर्स हैं। अब उन 31 पेयर्स के अंदर से जो 8 होते हैं ना, 8 वो होते हैं सर्वाइकल, ठीक है। इसके अलावा 12 होते हैं थोरेसिक, 5 लंबर, और 5 होते हैं सैक्रल, और एक होता है 1 होता है कॉकेक्स का। अब बहुत सारी जगह पे ये कंफ्यूजन होती है कि हमारी जो बॉडी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमारे तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, ठीक है। हमारे टोटल वर्टिब्री कितने हैं? 7 सर्वाइकल है, तो फिर हमारी 8 नर्व्स, 8 सर्वाइकल नर्व क्यों है, ठीक है। ऐसा आता है, क्वेश्चन आता है। एंड एक और क्वेश्चन कि हमारे जो है वो टोटल 4 कॉकेक्स वर्टिब्री हैं, ठीक है। कॉकेजियल वर्टिब्री टोटल कितने हैं? 4 हैं, लेकिन वहाँ से एक नर्व आ रही है, क्यों? अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि ये जो है ना, आप कंसीडर करें कि ये है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने कहा कि ये सारा होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास आ रही होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्लू वाली सारी क्या है? ये है स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है? यहाँ पे ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन है ना, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से ये स्टार्ट करती है। और यहाँ पे कहीं जो लंबर रीजन आता है यहाँ पे एक कॉनिकल फॉर्म में ये जो है एंड कर जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो एंड कर जाती है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी लेंथ स्पाइनल कॉर्ड से ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ओवरऑल वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लेंथ स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, और ये ब्लू वाली सारी क्या है? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो लेंथ है वो ज़्यादा है किससे? स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ से, यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो कम है, वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से जो भी लेट्स सपोज हमने कहा कि हमारे पास हम कहते हैं कि हमारी टोटल वर्टिब्री कितने हैं? C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है? ये हमारे वर्टिब्री हैं, ठीक है।
ये हमारे वर्टिब्री हैं। अब अगर हमने कहा कि हमारी जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व है, या लेट्स सपोज जो C1 की फर्स्ट सर्वाइकल नर्व आ रही है, ये जो इसका नाम C1 नर्व लेट्स सपोज है, C1 से जो आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये C1 से अराइज कर रही है, इसका मतलब है कि ये C1 से थोड़ा सा ऊपर अराइज कर रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है तो पहली स्पाइनल नर्व यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अगर दूसरा वर्टिब्री यहाँ है तो जो सेकंड स्पाइनल सर्वाइकल नर्व होगी वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तीसरा सर्वाइकल C3 अगर ये है तो फिर जो तीसरी नर्व होगी वो उसके थोड़ा सा ऊपर से निकलेगी। तो इस तरह लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि जो हमारी यहाँ पे कौन सा वर्टिब्री है, ये है C7 वर्टिब्री है, ठीक है। तो जो C8 स्पाइनल नर्व होगी वो C7 और जो T1 है इसके दरमियान से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी कौन सी, C8 स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि जो भी वर्टिब्रे होता है स्पाइनल नर्व उससे थोड़ा सा ऊपर से राइज करती है, क्यों, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी ओवरऑल लेंथ कम है और वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ ज़्यादा होती है। तो जो C8 स्पाइनल नर्व है वो कहाँ से राइज कर रही है, C7 और T1 के दरमियान में से राइज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लेट्स सपोज ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है जिसको मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड का ये कौन सा पोर्शन है, ये है वाइट मैटर, ठीक है। और जो अंदर वाला पोर्शन है ये सारा, ये वाला जितना भी है पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है ग्रे मैटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने एक बात डिस्कस करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स आ रही होती है उनका पाथवे एक्चुअल में कैसा होता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक स्पाइनल नर्व आ रही है। अब हमें पता है कि जो स्पाइनल नर्व होती है वो मिक्स होती है। मिक्स है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंसरी नर्व फाइबर भी हैं और मोटर नर्व फाइबर भी मौजूद है, ठीक है। अब ये आती है तो यहाँ पे जैसे इसने अपने जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आना होता है, बेसिकली तो ये अपने स्ट्रक्चर से बाहर जा रही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि जो बेसिक स्पाइनल नर्व है ना वो यहाँ से जो यहाँ पे दरमियान में वर्टिब्री आ जाता है तो उसका फोरामेन होता है, तो स्पाइनल नर्व यहाँ से बाहर निकल के जा रही होती है। तो अब जो स्पाइनल नर्व बाहर निकल के जा रही होती है वो अंदर से कैसी होती है, वो अंदर से इस तरह होती है कि बेसिकली यहाँ पे ना ऐसे करके कुछ ऐसे बनी हुई होती है स्पाइनल नर्व हमारी। अब जो स्पाइनल नर्व आ रही है इसके अंदर सेंसरी की भी है और मोटर की भी है। सेंसरी जो हमारी होती है नर्व फाइबर, वो जो है पोस्टीरियर साइड से आ रही होती है। हमने क्या कहा कि जो स्पाइनल नर्व है इसकी बेसिकली कंपोजिशन क्या होती है कि जो पोस्टीरियर साइड है, ये कौन सी साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। और ये कौन सी साइड है, ये है एंटीरियर साइड, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ से क्या, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से हमारे पास सेंसरी फाइबर आ रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और जो एंटीरियर साइड है वहाँ पे होते हैं मोटर फाइबर्स, ठीक है। लेकिन ये जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे कौन सा होता है, सेंसरी होता है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे होता है एक गैंग्लियोन, क्या होता है, एक गैंग्लियोन होता है और इसको कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कि क्या है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियोन है। इस पोस्टीरियर रूट गैंग्लियोन का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से स्पाइनल नर्व है मिक्स नर्व, यानी कि इसके अंदर सेंसरी भी है मोटर भी है। तो जो सेंसरी पोर्शन आ रहा है यानी कि वो बॉडी के किसी पार्ट से ही आ रहा है, ठीक है। अब बॉडी के किसी पार्ट में लेट्स सपोज के कोई भी इन्फो है, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, अब उसके फाइबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गैंग्लियोन है इसका क्या काम क्या होता है कि वो जो नर्व फाइबर है ये उनको दो में डिवाइड कर देता है। दो में, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि उसको दो पाथवेज में डिवाइड कर देता है कि एक पाथवे वो होता है जिसने जाना है ब्रेन की तरफ और एक पाथवे वो है जिसने आना है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। वो दो में डिवाइड क्यों करता है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, और हमने फ़ौरन से अपना हाथ वापस खींच लिया, तो ये एक रिफ्लेक्स सेक्शन है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ब्रेन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें फ़ौरन जो इफेक्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जाना होता है, लेकिन ब्रेन को फिर फाइबर क्यों जाएंगी, ताकि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को पता तो चले कि हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, ठीक है।
लेकिन अगर लेट्स सपोज हमने क्या करना है कि हमें प्यास लगी और हमने हमारे सामने पानी का ग्लास है और हमने वो ग्लास उठाना है, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ से जो सेंसरी में प्यास की या गिलास उठाने के या इस तरह के जो फाइबर्स हैं, वो ब्रेन की तरफ जाएंगे। ब्रेन सोचेगा, ब्रेन देखेगा कि अच्छा मैंने ग्लास उठाना है, तो ब्रेन जो है वो सोच समझ के जो है वो ग्लास उठाएगा, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स है ब्रेन की तरफ जाने का, इसका ये मकसद होता है कि जितने भी हमारे सोचने समझने वाली चीज़ें होती हैं वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा होता है तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल कर रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो हम डायग्राम से देख लेते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग वाला पार्ट है। कि हमने कहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 से जो L2 का पार्ट होता है ना, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड कर जाती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही है, लेकिन ये जो एंड हो रही होती है एक कोन शेप में एंड हो रही है। तो ये कुछ इस तरह का पार्ट बना के स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही होती है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं कि क्या है? कोनस मेडुलेरिस। वो कोनी पार्ट क्या है? वो कोनस मेडुलेरिस है, ठीक है। लेकिन इस कोनस मेडुलेरिस का जो बिल्कुल एंड है, ये जो टिप है, यहाँ से एक सिंगल थ्रेड, एक सिंगल फाइबर जो है वो अटैच होता है और वो यहाँ से अटैच रहता है टिल द कॉकेक्स, यहाँ कॉकेक्स तक। यानी एक सिंगल थ्रेड ने स्पाइनल कॉर्ड के एंड से कॉकेक्स तक अटैचमेंट दी हुई है। और वो कौन सा फाइबर है? वो सिंगल थ्रेड क्या है? फाइलम टर्मिनले है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, लेट्स सपोज ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमने कहा कि अराइज करी होती है, और वो सेंसरी और मोटर फंक्शन जो है अपना परफॉर्म करी होती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों सेगमेंट्स होते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक रीजन में, या ऊपर ऊपर जो अपर बॉडी के अंदर होती हैं, वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो उसकी वजह ये है कि उनका जो भी टारगेटेड एरिया होता है वो डायरेक्टली, यानी कि अगर यहाँ से कोई नर्व है तो उसका मोस्ट ऑफ द टारगेट एरिया जो है वो इसी रीजन के अंदर लाई करा होगा। तो उसने कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऊपर या बहुत नीचे वाला इतना काम नहीं करना होता। उसका ऑलमोस्ट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर ही स्पाइनल नर्व लाई कर रही होती है, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमने कहा कि L1 से L2 का जो रीजन है वहाँ पे एंड हो जाती है, लेकिन वहाँ पे बंदा तो एंड नहीं होता ना, ह्यूमन तो प्रेजेंट है। वो लंबर रीजन में नर्व्स एंड हो रही हैं, लेकिन नीचे हिप्स का पोर्शन है, लेग्स हैं, हमारे पाँव हैं, उनको भी सप्लाई करना है और उसके लिए भी नर्व का कनेक्शन चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तो पहले ही एंड हो गई। तो इसके लिए जो हल ये है कि जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड की रूटलेट्स होती हैं वो आपस में, यहाँ पे देखिए जिस तरह येलो कलर का है, वो एक बंडल की फॉर्म में डाउनवर्ड मूव करती हैं। इसको हम मज़ीद डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जितनी भी पिंकिश पिंकिश है, ये स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी रूटलेट्स होती हैं, ठीक है, वो अब एक बंडल की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती हैं और वो नीचे लोअर बॉडी की तरफ जाती हैं, ताकि वो बाकी जो बॉडी है, लोअर हमारा लिम्ब है, उसको सप्लाई कर सके। और ये जो पूरा बंडल ऑफ नर्व्स बनता है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? कॉडा एक्विना है। क्या है ये? कॉडा एक्विना। एक और इस चीज़ को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना फाइलम टर्मिनले के साथ। कॉडा एक्विना क्या है? ये नर्व्स का बंडल है। लेकिन फाइलम टर्मिनले क्या है? ये एक सिंगल थ्रेड है जिसने स्पाइनल कॉर्ड के एंड को, यानी कोनस मेडुलरिस वाले पार्ट को अटैच कर रखा है। किसके साथ? कॉकेक्स के साथ, ठीक है। एक सिंगल थ्रेड जिसने अटैच कर रखा है स्पाइनल कॉर्ड के एंड को कॉकेक्स से, वो क्या है? फाइलम टर्मिनले है। और जो पूरा स्पाइनल नर्व रूट का जो बंडल है, रूटलेट्स का बंडल है, जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करने के लिए नीचे आ रहा है, वो क्या है? कॉडा एक्विना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसकी वजह से प्लेक्सस कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं रफ सा बना रही हूँ कि ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, तीसरा वर्टिब्रा है, चौथा वर्टिब्रा है। इस तरह वर्टिब्री जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन वर्टिब्री जो है ये बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके दरमियान में अटैचमेंट की जगह पे यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो होल्स के अंदर से जो है कॉर्ड पास करती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे पास करती है? जो सारी, जस्ट अ सेकेंड, तो ये सारी जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इनके अंदर से पास करी होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और एंड कहाँ पे होती है? लंबर रीजन में एंड हो रही होती है, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ से जो है वो स्पाइनल जो नर्व्स हैं वो राइज करके बाहर जा रही हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व हमने कहा कि बाहर जा रही होती हैं, ये फर्दर आगे दो में डिवाइड हो जाती हैं। किस तरह? मैं
इस तरह समझाती हूँ कि ये आगे दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। एक होता है इसका अब ये स्पाइनल नर्व का पोस्टीरियर पोर्शन है। इस स्पाइनल नर्व के पोस्टीरियर पोर्शन में